चंद्रशेखर आजाद ने दूसरे चरण में उड़ाया गर्दा। रैलियों में भीड़ देख घबराए नेता और पार्टी। चंद्रशेखर के हेलीकॉप्टर पर उठा रहे सवाल। हमारे देश के कुछ लोगों को लगता है कि दलित हमेशा गरीब और दबा कुचला ही होना चाहिए, उसके तन पर मैले कुचले कपड़े ही रहने चाहिए। उनको लगता है कि दलितों को दबा कर रखना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। वही लोग जब चंद्रशेखर आजाद को हेलीकॉप्टर से प्रचार करता हुआ देखते हैं तो उनके दिल पर सांप लौट जाते हैं। वही लोग जब चंद्रशेखर आजाद की दहाड़ सुनते हैं तो सहम जाते हैं, लेकिन अपना जहर निकालना नहीं भूलते। बिहार में भी चंद्रशेखर आजाद का हेलीकॉप्टर घूम रहा है तो लोगों को बुरा लग रहा है, लेकिन बाकी नेताओं के हेलीकॉप्टर से किसी को कोई दिक्कत नहीं। चंद्रशेखर आजाद ने भी तय कर लिया है कि जलने वालों को जलाएंगे। उसको कोई सजा नहीं ला सकते, बस एक ही काम कर सकते हैं कि 5 साल बाद जब दोबारा इलेक्शन आएगा तो उसके खिलाफ जाके वोट करके अपने साथ जो झूठ धोखा हुआ उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, उसको जवाब दे सकते हैं। तो इसलिए मेरा डेहरी में आने का मन था कि नेता तो बहुत लड़ रहा है, कहीं वैचारिक कोई लड़ रहा है जिसके लिए जाके जिसकी मदद मुझे करनी है, जो 85-90% बहुजन समाज के बाद उठाने वाला मेरा भाई मेरे जैसा है, वो फतेह बहादुर सिंह डेहरी लग रहा है, मुझे वहां जाना है। ये बात मैंने अपने मन में उसमें कही और मैं आपको फिर कह रहा हूं, आपके मन में सो नाराजगी हो सकती है कि आपकी सड़क नहीं बनी, आपका नाली नहीं बनी, आपका खड़ंजा नहीं लगा। ये एक हिस्सा है जिंदगी का, लेकिन मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूं कि जब तक आपकी आवाज उठाने वाला और आपको सही रास्ते पर ले जाने वाला व्यक्ति आपका नेता नहीं होगा तो आपके भविष्य में बहुत बदलाव नहीं होगा। बिहार में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है। उनकी रैलियों में आ रही भीड़ को देख लोग हैरान हैं, नेता परेशान हैं। दोनों बड़े गठबंधन इसकी काट ढूंढ नहीं पा रहे। जैसे जैसे चुनाव में अंतिम पड़ाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे चंद्रशेखर आजाद ने भी अपना अभियान तेज कर दिया। लोकतांत्रिक व्यवस्था के सबसे मजबूत समय जहां जनता की जय जयकार होती, ये वो समय है जहां हर व्यक्ति किसी पार्टी का हो, किसी ओहदे का हो, वो जनता के एक व्यक्ति का सम्मान करता है। लोकतंत्र में ये समय ज्यादा दिन नहीं रहेगा। जैसे चुनाव खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र का दूसरा स्वरूप भी आएगा। कौन सा? कि नेता आगे आगे और जनता पीछे। हालांकि चंद्रशेखर आजाद को शुरू से ही कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। पहले दिन तो उनको रैली ही नहीं करने दी गई। उसके बाद बिहार की सड़कों ने चंद्रशेखर आजाद का रास्ता रोक लिया, लेकिन हर प्रत्याशी चाहता था कि चंद्रशेखर आजाद उसके लिए प्रचार करने आए, इसलिए उन्होंने हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया। अब उसी आसमान में चंद्रशेखर आजाद भी उड़ रहे हैं, जिसमें पीएम मोदी, राहुल गांधी, यूपी के सीएम योगी और तेजस्वी यादव उड़ रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि दलितों की उड़ान किसी से कम नहीं। इस बार परिस्थिति आपके फेवर में। अगर आपने अपनी वोट का सही प्रयोग किया, जिस तरह के हालात हैं, और सत्ता की चाबी अगर आजाद समाज पार्टी गठबंधन के हाथ में आई तो मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं, ये आदमी जिसको हम नेतृत्व देना चाहते हैं, ये विधायक नहीं रहेगा, मंत्री बनकर आपकी सेवा करेगा। मेरी बात को आप चीजों को समझना, इस तरह के हालात बनेंगे, एक एक आदमी अहमियत रखेगा। मेरी बात को याद रखना। और हमारा लाइन जिस तरह से लड़ रहा है, बिहार में 14 नवंबर को नतीजे आने और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी बड़ी उम्मीद में है। हालांकि जनता की तरफ से भी उन्हें पॉजिटिव खबरें मिल रही हैं और ओवैसी के साथ गठबंधन ने चंद्रशेखर आजाद को और मजबूती दी। अगर ये गठबंधन 8-10 सीटों पर जीतने में कामयाब भी हो गया तो बिना चंद्रशेखर आजाद के किसी की सरकार नहीं बनेगी और फिर दलितों को हिस्सेदारी भी देनी पड़ेगी। वैसे आपको क्या लगता है कि ओवैसी चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन कितनी सीटों पर जीत सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।